जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ में कानूनी शिकंजा क्या कसा गया। ममता दीदी बुरी तरीके से बौखला उठी। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो खूब सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति पर एकदम से सटीक बैठती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी खुद चोरी कर रही हैं, लेकिन कोतवाल को यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डांटने का काम कर रही हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ में जैसे ही कानूनी शिकंजा कसा, पूरी की पूरी टीएमसी बिलबिला उठी और एक नया राजनीतिक दांवपेच चला गया ताकि अपनी करतूतों को ढका जा सके, ताकि अपनी करतूतों से लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जाए। इस बहुत बड़े घपलेबाजी ने दोस्तों एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है और आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार लेटर लिख करके चुनाव आयोग को यह साबित कर दिया है कि जो गड़बड़ झाला चुनाव आयोग ने पकड़ा और जैसे ही ममता दीदी की दुखती नस को दबाया, वो बुरी तरीके से बिलबिला उठी। इस पूरे मामले को हम डिटेल में समझेंगे और आप लोग भी अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। दोस्तों, कल एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी। चुनाव आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ी धांधली का खुलासा किया गया था जो पश्चिम बंगाल में दिन दहाड़े सरेआम चल रही थी। 5 अधिकारियों के खिलाफ में मुकदमा दायर करने का आदेश दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन ममता बनर्जी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आज क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो कल के मामले से लिंक्ड है, इसलिए हमें थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड को भी समझने की जरूरत है। कल चुनाव आयोग की तरफ से दोस्तों एक बहुत बड़ी धांधली पकड़ी गई थी जिसमें 5 अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई का फरमान जारी किया गया था और धांधली ये थी, इन 5 अधिकारियों को पकड़ा गया था। ये लोग फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में ऐड कर रहे थे, यानी कि जो ममता बनर्जी का जो पॉलिटिकल एजेंडा है, घुसपैठियों के नाम डलवाना, फर्जी वोटरों के नाम डलवाना ताकि अपने सत्ता को बचाया जा सके फर्जी बाड़ा करके, तो ये अधिकारी वही कर रहे थे। चुनाव आयोग ने अपने तमाम जो उनके एप्लीकेशंस हैं, जो तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें उनको रेड अलर्ट आया और उसके बाद में जब मामले की जांच की गई तो ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया कि इन 5 के 5 अधिकारियों के खिलाफ में ममता बनर्जी एफआईआर दर्ज करें। दोस्तों, हैरत की बात पता क्या है, इतने बड़े घपले के बावजूद भी ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से अभी तक इन अधिकारियों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। जब चुनाव आयोग ने दबाव डाला तो उनको निलंबित कर दिया गया, लेकिन ममता दीदी ने अभी तक मुकदमा कायम नहीं किया है, अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया है। जब ममता के ऊपर यह कानूनी शिकंजा कसा, ममता दीदी की चारों तरफ फजीयत होने लगी, तो ममता दीदी ने दोस्तों उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटने लगा। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक लेटर लिखा है चुनाव आयोग को और उस लेटर में वो चुनाव आयोग पर निशाना साध रही हैं, चुनाव आयोग को घेर रही हैं। क्या कह रही हैं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश पर, उसमें कई सारी खामियां हैं, कई सारी गड़बड़ियां हैं और इस प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए या फिर इसमें बदलाव किए जाएं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर जो लीगल वोटर्स हैं उनके नाम काट दिए गए हैं, बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई हैं, बड़े पैमाने पर जो बीएलओज हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली है, इतना ज्यादा उनके ऊपर काम का प्रेशर है, लिहाजा इसमें बदलाव कीजिए नहीं तो ठीक नहीं होगा। सीधे सीधे चुनाव आयोग को उन्होंने चेतावनी दी है और अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के लिए चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान देखी जा रही गंभीर अनियमितताओं, प्रक्रियात्मक उल्लंघनों और प्रशासनिक खामियों के संबंध में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए मैं एक बार फिर से आपको पत्र लिखने के लिए विवश हूं। ममता दीदी, आपने पत्र तो लिख दिया, लेकिन क्या इस पत्र की आड़ में आपके खिलाफ में जो कानूनी शिकंजा कसा गया उसको ढकने की आप कोशिश नहीं कर रही हैं? सीधे सीधे चुनाव आयोग ने कहा है, मैं आपको एग्जैक्टली कोट करके बताता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि सीधे सीधे अधिकारियों को निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन आज तक उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज नहीं किया। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ में तत्काल रूप से एफआईआर दर्ज करी जाए। यह चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की तो इसके परिणाम बेहद ही गंभीर होंगे और वहां की सरकार को भुगतने पड़ेंगे। अब जैसे ही यह पूरा का पूरा जो ठीकरा है ममता सरकार पर फूटने लगा, ममता सरकार का जो घपला था वो उजागर हो गया,
और एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे, तो चुनाव आयोग ने कहा कि इसके बेहद गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, फिर हम अपने लेवल पर अपने हिसाब से एक्शन लेंगे आपके खिलाफ में। तो ममता दीदी ने इस पर पलटवार करते हुए चुनाव आयोग को ही एक चिट्ठी लिख डाली और चुनाव आयोग की चिट्ठियों में एसआईआर की खामियों की बात करने लगी। वैसे ममता दीदी, इन खामियों को लेकर आप पिछले कई महीनों से, जब से मुझे लगता है कि अक्टूबर के महीने में जब शुरुआत की गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया की पश्चिम बंगाल में, तभी से आपको लाखों इसमें कमियां दिखाई दे रही हैं। आपने जिला अदालत से लेकर कोलकाता हाई कोर्ट, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, अपने महंगे महंगे वकील खड़े करके आपने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन कहीं से भी आप इस पूरे के पूरे एसआईआर को रुकवा नहीं पाई। हर जगह ग्रीन सिग्नल दिया गया कोर्ट की तरफ से इस एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, और साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग कोई ये नई नवेली प्रक्रिया नहीं कर रहा है। हमारी जो मतदाता सूची है, हमारे चुनाव ठीक तरीके से हो, उसके लिए ये एक बहुत पुरानी प्रक्रिया है जिसको दोबारा से रूल आउट किया जा रहा है। तो इसमें इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? तो अब दोस्तों, ममता बनर्जी की असली तकलीफ मैं आपको बताता हूं। जिन अधिकारियों के खिलाफ में गाज गिरी है और जो घपलेबाजी पकड़ी गई है, ये ममता के संरक्षण में सब कुछ चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी और भी बीजेपी के कई नेताओं ने ऑलरेडी चुनाव आयोग के पास में शिकायत दर्ज करवाई थी और यह कहा था कि ममता बनर्जी अधिकारियों के ऊपर दबाव डालकर फर्जी नामों को मतदाता सूची में ऐड जो है करवा रही हैं। बीएलओस के ऊपर दबाव डाले जा रहे हैं कि वो फर्जी मतदाताओं के नाम ना काटें, उल्टा उसमें ऐड करवाने के लिए। तो यह है ममता बनर्जी की सच्चाई। अब जब उनके अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए गए चुनाव आयोग की तरफ से, तो ममता दीदी थर-थर कांपने लगी। निलंबित तो कर दिया, बहाली भी कर दी जाएगी बाद में, लेकिन ममता दीदी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनके खिलाफ में कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके। और चुनाव आयोग ने यह पकड़ लिया कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कल ही चुनाव आयोग की तरफ से यह फिर से निर्देश जारी किया गया कि आप अगर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, अगर आप उनके खिलाफ में मुकदमा नहीं चलाते हैं, तो फिर इसके बहुत ही ज्यादा भयावह परिणाम आप भुगतने के लिए तैयार रहें। तो जब सारी चीजें ममता के ऊपर आने लगी, और ममता कैसे एफआईआर उनके खिलाफ में दर्ज कर दें, ममता के ही तो वो अधिकारी हैं, उन्हीं के कहने पर ये सब कुछ कर रहे थे। इसलिए तो वहां का प्रशासन डर रहा है उनके खिलाफ में एफआईआर करने से, क्योंकि उनके खिलाफ में अगर एफआईआर होती है तो तुरंत मीडिया के सामने चीजें आ जाएंगी कि किसके कहने पर यह सब कुछ फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, किसके कहने पर फर्जी मतदाताओं के नाम उस वोटर लिस्ट में डाले जा रहे थे, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो इसीलिए ममता दीदी ने 2 पेजेस बहुत बड़े बड़े लेटर लिखा है और चुनाव आयोग से मांग की है कि आप तत्काल रूप से इस प्रक्रिया को रोकिए, नहीं तो इसमें बदलाव कीजिए। बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं, बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। हो हल्ला काट दिया ममता दीदी ने, जैसे वोटरों की बहुत चिंता हो। असल में ममता दीदी को वोटरों की चिंता नहीं है, अपनी कुर्सी जो उनकी जाने वाली है इस चीज की चिंता जता रही है। इस वजह से ममता दीदी बौखलाई हुई है कि उनका राजनीतिक किला जो ढाने की कगार पर खड़ा है, मोदी और शाह की राजनीतिक बिसात में, मोदी और शाह के मकड़जाल में जो ममता फंसती जा रही है, ये उसकी कहीं ना कहीं दर्द, पीड़ा, व्यथा निकल कर आ रही है। ये लेटर कहीं जनता के भले के लिए नहीं है। जनता का अगर भला होता तो अधिकारियों के खिलाफ में अभी तक केस फाइल क्यों नहीं किया गया? और जब अभी तक केस फाइल नहीं किया गया तो फिर ममता दीदी किस हक से चुनाव आयोग से सवाल कर रही हैं? और आप लोग ये देखिए, कोलकाता हाई कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया है, एसआईआर जैसे भी चल रहा है चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि कुछ भी गड़बड़ी नहीं है एसआईआर की प्रक्रिया में। चुनाव आयोग ने जो जो रूल्स होते हैं सबको फॉलो किया है और ये एसआईआर की प्रक्रिया पर हम रोक नहीं लगाएंगे। लेकिन ममता दीदी उसके बावजूद भी एक आध चिट्ठी लिख देती हैं और इस चिट्ठी में ये कहती है कि आप इसको ठीक कीजिए, सीधे सीधे चेतावनी दे रही है चुनाव आयोग को। तो जब दुखती नस को दबा दिया गया, जब ममता की घपलेबाजी पकड़ ली गई चुनाव आयोग के द्वारा इन तमाम अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई का निर्देश दे करके, तो ममता बुरी तरीके से बौखलाई है और जनता का माइंड डाइवर्ट करना चाहती हैं। यानी कि ममता पर जब कानूनी हंटर चला तो ममता बुरी तरीके से बिलबिला उठी हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये फिलहाल कहावत पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। ममता बनर्जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला काम कर रही हैं। आप मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा करना चाहती हैं, जैसा कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए। मेरी तरफ से कोई आरोप नहीं मढ़े जा रहे हैं आपके,
ऊपर। मैं तो भाजपा के आरोपों की बात कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने जो सॉफ्टवेयर के जरिए जो बड़ा गड़बड़ झाड़ा पकड़ा है, जो 5 अधिकारी मिलकर के एक बहुत बड़ी घपलेबाजी कर रहे थे पता नहीं किसके कहने पर, यह सब कुछ बयां कर रहा है ममता दीदी की आप इतनी ज्यादा बौखलाई हुई क्यों हैं, आपको इस एसआईआर की प्रक्रिया से इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है, आपको एसआईआर फोबिया हो गया है। एसआईआर का नाम सुनते ही ममता दीदी थरथर कांपने लगती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सत्ता जाने वाली है। उन्हें पता है उनकी सत्ता को अगर बचाना है तो एसआईआर ये सबसे बड़ा रोड़ा है, इसको हटाना पड़ेगा। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।